टाइप 1 का 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कहते हैं, देखो इधर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 60 और 90 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ब्रैकेट में एचसीएफ, कल के क्लास में आप लोग को बताए हुए थे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब 60 को हम लोग फैक्टर करेंगे, उसके बाद हमारा कितना दे रखा है 90, उनका फैक्टर करेंगे। तो 60 को जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 2 मेरा कितने बार आ गया, 2 बार, और 3 गुने 5, तो 2 गुने 2, और इधर कितना आ गया 3 गुने 5। अब यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है 90, तो 90 को करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 2 से लगाएंगे तो 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 15, और फिर 3 से लगाएंगे तो 5, यानी क्या आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने में कितना आ जाएगा 5। अब देखो जो दोनों में कॉमन हो, क्या बोले, जो दोनों में कॉमन हो, तो बोलेंगे सर जी ये दोनों कॉमन आ गया, ये दोनों कॉमन आ गया, और ये दोनों कॉमन आ गया। ठीक है, अब दोनों में से एक एक ले लेंगे, तो एचसीएफ बराबर, आप इन दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, इन दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे, और इन दोनों 5 में से एक 5 ले लेंगे, तो 2 3 6, 6 5 कितना निकल के आ जाएगा 30। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, अब हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टाइप 1 का कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टाइप क्वेश्चन नंबर 4। सेम सवाल है, हम आप लोग इतना एक ही चीज पे इतना फोकस और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोग को दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 84 और 126 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए बोला है। सेम सवाल है, तो आप लोग क्या करेंगे, 84 को पहले फैक्टर कर लेंगे और 126 को फैक्टर कर लेंगे। तो 84 को जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 42, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, और फिर कितना से लगाएंगे 3 से तो 7, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने में कितना आ जाएगा 7। अब हमारा कितना दे रखा है 126, फिर 126 का फैक्टर करेंगे, 126 का लगाएंगे 2 से तो 6 दूनी 12, 63, फिर कितना से लगाएंगे बोलो तो जल्दी, 3 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, यानी 2 हमारा कितने बार आ गया 1 बार, और 3 मेरा कितने बार आ गया 2 बार, इधर कितना आ जाएगा 7। अब जो दोस्त दोनों में जो कॉमन रहेगा, क्या रहेगा दोनों में कॉमन, तो बोलेंगे ए सर कॉमन आ रहा है, ये दोनों 3 कॉमन आ रहा है, और ये दोनों 7 कॉमन आ रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, इन दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे, और इन दोनों 7 में से एक 7 ले लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे एचसीएफ कहलाएगा, तो 2 3 6, 6 7 कितना निकल के आ जाएगा 42। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि 84 और 126 का एचसीएफ मेरा कितना निकल के आ जाएगा 42। बाकी मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 144 का महत्तम समावर्तक बोला है निकालने के लिए। बहुत आसान सवाल है, एक ही तरह का सवाल आप लोग देखते होंगे कि बार बार देना, इससे आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस में आ जाएगा। प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तो ये सवाल को आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है 96, और इधर क्या दे रखा है 144। तो 96 को जब आप दोस्त फैक्टर करेंगे तो देख लो, 96 को फैक्टर करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 48 दूनी 96, फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 96, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, यानी 2 हमारा कितने बार आ गया 5 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 2। ठीक है, और इधर मेरा कितना निकल गया 3। इसी तरह 144 है, यानी 144 है, 144 को 2 से लगाएंगे तो 72 बार में, 2 से लगाएंगे 36 बार में, 2 से लगाएंगे 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 बार में, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में। बहुत ये फैक्टर करना आसान है, इसलिए हम आप लोगों को बता नहीं रहे, क्योंकि ये आप लोग पहले एलसीएम जब बनाए होंगे तो उस तरह से आप लोग बना, भाग आता हो तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। 2 हमारा कितने बार आ गया 4 बार, 2 मेरा कितने बार आ गया 4 बार, 1 2 3 4, और 3 मेरा कितने बार आ गया 2 बार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब जो तो दोनों में कॉमन हो, इसमें इनमें 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 और इनमें, ये सभी क्या है एक दोनों का कॉमन है। इन दोनों 2 में से हम एक कॉमन ले लेंगे, 1 2, इन दोनों 2 में से 1 2, इन दोनों 2 में से 1 2, और इन दोनों 2 में से 1 2, और इन दोनों 3 में से 1 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कितना निकल के आ जाएगा 48। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं 96 और 144 का एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा 48। बाकी मिलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। चलिए दोस्त, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आ गए हैं। बहुत तेजी से क्वेश्चन मेरा क्या कहता है देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 108 और 180 कितना बोला है 108 और 180
180 का आप लोग को फाइंड एचसीएफ और प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग 108 को पहले फैक्टर कर लेंगे प्यारे लाल, उसके बाद 180 को भी फैक्टर कर लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो 108 को जब आप करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो 54, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, हाँ या नहीं। यानी 2 मेरा कितने बार आ गया, 2 बार, तो 2 गुने 2, और 3 मेरा कितने बार आ गया, 3 बार, तो 1 2 3। अब इधर देखो, यहाँ पे हमको कितना दे रखा है 180, उसको भी हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा प्यारे लाल। यहाँ पे 180 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 से तो कितना आ जाएगा 90, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, आसान आसान सवाल है। तो 2 मेरा कितने बार आ गया, 2 बार, और 3 मेरा कितने बार आ गया, 2 बार, और इधर कितना आ जाएगा 5। अब जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से एक एक ले लेंगे, इन दोनों में से एगो ले लेंगे, इन दोनों में से एगो ले लेंगे, इन दोनों 3 में से एगो ले लेंगे, इन दोनों 3 में से एक ले लेंगे। तो दोनों 2 में से जब हम लेंगे प्यारे लाल, हाँ या नहीं, तो इस दोनों 2 में से 1 2, इन दोनों 2 में से 1 2, और इन दोनों 3 में से 1 3, और इन दोनों 3 में से 1 3। तो 2 दूनी कितना आ गया 4, और 4 तिया 12, 12 तिया कितना निकल के आ जाएगा 26। यानी इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि 108 और 180 का एचसीएफ मुझे कितना निकल के आ जाएगा 36। बाकी मिलते हैं अगले वाले सवाल। चलिए टाइप्स 1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा आप समझने जा रहे हैं, 7 नंबर। सब क्वेश्चन 7 में रखे करते देखो।